नमस्ते दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली ही पहलगाम जम्मू और कश्मीर में बहुत ही बेरहमी से 26 लोगों को मारा गया। लेकिन फ्रेंड्स, वो जानने के बाद आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या रहेगा? आप क्या सोचोगे कि किसकी गलती है इसमें? आप शायद सोचोगे कि भारत देश की गलती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि ये जो टेररिज्म है, ये पूरे विश्व का एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो पता नहीं कब सॉल्व होगी। जो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कब होने वाली वो अगर हमको पता ना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वी हैव टू मैनेज विथ दैट। या तो आप वो प्रॉब्लम को जड़ से निकाल दो, या तो फिर आप उसको मैनेज करो, या तो फिर आपको अवॉइड करो। यस, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अभी ये पहलगाम का जो अटैक हुआ, ठीक है, तो ये होने के बाद अभी कौन पहलगाम घूमने जाएगा? क्या आप जाओगे? मैं तो पहले से ही जम्मू कश्मीर को अपने लिस्ट में रखा ही नहीं था, क्योंकि वो वैसे कोल्ड प्लेस है और सेकेंडली कहीं ना कहीं वहाँ पे टेररिज्म का बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सांप के बिल में अगर हाथ डालते हो तो ये बहादुरी है या मूर्खता? जी हाँ, मूर्खता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर का ये जो प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा तो अननेसेसरी उसी डेस्टिनेशन को चूज़ने का कोई मतलब है नहीं है। अभी आप बोलोगे यार ये आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो देश के हाथ में है। फ्रेंड्स, देश के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। टेररिज्म इज़ वन ऑफ दैट पार्ट। देश के हाथ में गरीबी और बहुत सारे अलग अलग महत्वपूर्ण भी मुद्दे हैं। अभी आप बोलोगे यार 26 लोगों को मार दिया, तो मैं आपको ये पूछूंगा, आपको ये पता है कि हमारे देश में गरीबी, भूख मरे के वजह से कितने लोग दिन में गुजरते हैं? पता है? लाखों। तो अगर आप देशभक्ति की बात कर रहे हो, तो फिर अगर 24 घंटे में इतने लोग मर रहे, उनके लिए क्यों आप आवाज़ नहीं उठाते? अगर आप देशभक्त हो तो आपको नहीं लगता कि आपके दिन में से कुछ वक्त निकाल के आपको गरीबों को भी मदद करनी चाहिए? फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम हमारी चैनल में एवरीडे वीडियो रख रहे हैं, जहाँ पर हम 10 लोगों को बिस्किट और बॉटल दे के वो वीडियो रख के पूरे देश में उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि भाई ये भी करना ज़रूरी है एक भारतीयवासी के लिए। हमारे देश में इसकी बहुत ही ज़रूरत है। फ्रेंड्स, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिन लोगों का देहांत हुआ है, जिन लोगों की सडन डेथ हुई है, उन लोगों के लिए मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। उन सभी के फैमिली मेम्बर्स के लिए दिल से मैं दुआ कर रहा हूँ कि उन लोगों को भगवान अच्छी एक शक्ति दे और इस इंसिडेंट से हो सके उतनी जल्दी वो बाहर आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट पहली बार थोड़ी हुआ है ना, ये तो कितने सालों से ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। जैसे इंसिडेंट होता है, व्हाट वी आर डूइंग नथिंग। जो वायरल हुआ होता है बस वो व्हाट्सएप पे डालते रहो, ग्रुप में डालते रहो। उस दिन जब भी हम ग्रुप में डालते हैं तो होता क्या है, लोग बोलेंगे मुस्लिम ऐसे है, मुस्लिम तैसे है। कोई फिर ऐसा बोलेगा कि हर मुस्लिम टेररिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम होता है। अरे भाई, कहाँ से लाते हो ये लॉजिक? अरे वो भी इंसान है, वो भी हमारे ही भाई है। मेहरबानी करके आप ऐसे व्हाट्सएप जिसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ खराब बोला गया हो उसको आप समर्थन मत दो। हमारा देश पूरी दुनिया में इसी चीज़ के वजह से जाना जाता है कि हम सभी अलग अलग धर्म के होने के बावजूद एक छत के नीचे, एक देश के, एक भारत माँ की गोद में हम रहते हैं। ये हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स। सो कृपया करके आप ऐसे विचार मत लाइए। फ्रेंड्स, मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है? मदर टेरेसा शांति प्रिय इंसान थे। उन्होंने कभी भी युद्ध विरोधी और निशस्त्रीकरण जैसे किसी भी आंदोलन में या रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा शांति जो बढ़ाती है वैसे संगठनों का, वैसे मोर्चों का उन्होंने साथ दिया है। बात तो यही है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मदर टेरेसा भी जानते थे कि अगर आप युद्ध विरोधी यानी युद्ध वाले डायरेक्शन में जाओगे तो युद्ध बढ़ेगा, भले आप उसके खिलाफ हो। अगर आप जिस चीज़ के अगेंस्ट हो तो उसके अगेंस्ट में जो चीज़ है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप शांति चाहते हो तो आपको शांति की बात करनी चाहिए। अगर ऐसे कोई इंसिडेंट्स बनते हैं तो कृपया करके आप ग्रुप में या फिर ओपनली डिस्कशन में गुस्से से या फिर कुछ भी बिना सोचे इसका एक्सटेंशन मत कीजिए, इस चीज़ को एक्सेलरेट मत कीजिए। अगर जब जब भी हम ऐसे नफ़रत और धर्म विरोधी बातें करेंगे तब तक ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी अभी
रिसेंट अपडेट के अनुसार दिल्ली में एक बड़ी स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं। सो जो देश को करना है वो तो देश करता ही आ रहा है और करता रहेगा। आपसे बस दो हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप अपना दिमाग शांत रखिए, कुछ भी बिना सोचे समझे मत बोलिए, कुछ भी बिना सोचे समझे आप वायरल मत कीजिए। जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन होने के बाद हम क्या करेंगे दैट मैटर्स अ लॉट। रिएक्शन देने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, नेगेटिव रिएक्शंस और नेगेटिविटी बढ़ाएगा। ऐसे और इंसिडेंट्स इन फ्यूचर भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बन के अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो किसी भी नेगेटिव इवेंट को तो अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी सोच अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल जिद्दर ड्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू फ्रेंड्स।